ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे सत्संग में जाने पर रोक। इस विषय पर दादी मनोहर इंदिरा जी अपने लौकिक अलौकिक जीवन के बारे में इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। 6 मास तक तो उन्होंने मुझे ज्ञान में जाने से मना नहीं किया, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मेरी लौकिक माता को मेरा यह परिवर्तन अच्छा लगा, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए, लौकिक संबंधियों ने माँ को भड़काना प्रारंभ कर दिया कि यदि इसी प्रकार यह ओम मंडली के नियमों को पालन करती रहेगी तो संसार में कैसे चल सकेगी। धीरे धीरे यह संन्यास कर लेगी। तब मुझ पर बंधन पड़ने लगे। उन्होंने मुझे सत्संग में जाने से रोका, तालों में बंद किया और कई बार मारा भी। उनको भ्रांति थी कि वहाँ हिप्नोटिज्म सिखाते हैं। माताजी भी भ्रांतिवश विघ्न डालती थी। आखिर एक दिन ऐसा आया जब हमारी माता ने पूछा, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? आपको समाज में रहना है तो शादी भी करनी पड़ेगी। शादी के लिए आप चाहो कि हमारे को ऐसा लड़का मिले, वो भी नहीं होगा। इसीलिए आप सत्संग में जाना बंद कर दो। हमने कहा, हमने तो भगवान से शादी कर ली है, अब हम किसी विकारी पुरुष से शादी नहीं करेंगी। आज के युग में अधिकतर खाने पीने वाले लोग ही होते हैं, इसीलिए हमने भगवान को ही पति रूप में स्वीकार कर लिया है। बाबा सितारों के बीच चंद्रमा थे। यह सुन माताजी को थोड़ा महसूस हुआ और मुझे चारों ओर से बंधन डाला कि अब हम आपको बिल्कुल जाने नहीं देंगी। परंतु जितना वो बंधन डालती थी, हमारी लगन उतनी ही बढ़ती जाती थी। इसी लगन की बदौलत हमें घर बैठे अनेक दिव्य अनुभव होते रहे। शरीर भले बंधन में था, परंतु आत्मा को अंदर से रूहानी खुराक मिलती रहती थी। कभी मौका मिलता था तो सत्संग में चले भी जाते थे। जहाँ सत्यता का अनुभव हो जाता है, वहाँ विघ्न नहीं लगते। हमने भी अपनी माता, बहनों, भाई को शांति और प्रेम के बल से समझाकर सब विघ्नों को पार कर लिया। उन्होंने फिर खुशी खुशी स्वीकृति पत्र लिखकर मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दाखिल कर दिया। मैं 1936 में आई। सन 1937 में ओम मंडली में समर्पित हो गई। इसके बाद हमने बाबा को प्रैक्टिकल में देखा। पहले तो सत्संगी बहनों को ही देखा था, उनका सच्चा गीता ज्ञान सुना। उसके कारण मुझे जीवन को महान बनाने की प्रेरणा आ गई। जब मैंने बाबा को देखा तो मुझे उनसे अपनापन महसूस हुआ। बाबा के मस्तक का तेज मुझे बहुत आकर्षित करता था और सभी के बीच खड़ा हुआ बाबा मुझे ऐसा लगता था मानो सितारों के बीच पूर्ण चंद्रमा चमक रहा हो। सत्य को ढकने वाली भ्रांतियाँ। निर्मल शांता बहन का ससुर एंटीओम मंडली का लीडर था। बाबा ने 2 सुंदर रिकॉर्ड बनवाए थे। एक गीत था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, और दूसरा था, यह धन माल छोड़कर कहाँ जा रही हो। ये दोनों गीत जैसे हमारे दिल की आवाज़ थे। बाबा ने कहा था, इन गीतों का सेट बनाकर अपने पेरेंट्स को सौगात दो। निर्मल शांता बहन ने यह गिफ्ट अपने ससुर के पास भेजा। उस घर में उस समय एक जादूगर बैठा था। रिकॉर्ड को लाल रिबन बंधा था। उसे देख जादूगर बोला, खबरदार, इसको हाथ ना लगाओ, इसमें ज़रूर कुछ जादू है। उसने खुद अपनी जादूगरी दिखाई। एक तलवार उस रिकॉर्ड के सुराख के अंदर डाली और वहाँ से आग निकली। फिर बोला, देखा, तुम्हारे घर को जलाने के लिए, तुम्हारे परिवार को खत्म करने के लिए यह जादू वाली चीज़ भेजी गई है। वो डर गए, परंतु कुछ समय बाद जब सामने मुलाकात हुई
और हम लोगों ने उन्हें समझाया तो वे मान गए। कहने लगे, वो जादूगर की चालाकी थी, हम भी नहीं समझते थे कि आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, पर समाज में फैली भ्रांतियों के कारण हम डर गए। आगे हम पढ़ेंगे। अपने अनुभवों में दादी मनोहर इंदिरा जी इस प्रकार लिखती है, छोटे बच्चों की सहन शक्ति। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा